नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो अज्ञानी आपका बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस कली काल में, इस कलयुग में कहा जाता है कलो चंडी विनायका, अर्थात इस कलयुग में माँ भगवती या भगवान गणेश दो के ही माध्यम से उद्धार संभव है। और माँ दुर्गा सब कुछ देने में सक्षम है, बस उनके साधक, उनके भक्त को उनके ऊपर अति विश्वास और उनके प्रति अति प्रेम की भावना होनी चाहिए। वैसे तो माँ दुर्गा के बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारे हैं, दुर्गा सप्तशती है, कई सारे उनकी पूजन विधि है, मानस पूजन है, परंतु उन सभी चीजों से एक जो निचोड़ मैंने निकाला है वो पाठ यदि आप संपुटित करके नवरात्र के 9 दिनों में, जो चैत्र नवरात्र आने वाली है, उन 9 दिनों में अगर आप उस विधि से माता की आराधना करते हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप बताएंगे, और जो लोग कर रहे हैं वो इसके साक्षी हैं। कैसे करना है, क्या करना है, पूरा वीडियो देखेगा, पूरी विधि बताएंगे और 100% आप लोग इस प्रयोग को जरूर करिएगा। दोस्तों, इस दुनिया में माँ दुर्गा सब कुछ देने में सक्षम है। आप मांग के तो देखिए, उनके लिए क्या असंभव है। माँ दुर्गा स्वयं कहती हैं, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो चीज की कामना मेरा साधक करता है, मैं उसे सब सब सुलभ कराती जाती हूँ, सब सब प्राप्त कराती जाती हूँ। तो ऐसी दयालु माँ दुर्गा है। और इस नवरात्र अगर आप भी उस क्रम में, उस श्रेणी में आना चाहते हैं, अगर आप पहले से दुर्गा जी की आराधना करते हैं तो अति शुभ है। नहीं करते हैं, आप पहली बार जुड़ रहे हैं, तो भी आपके लिए इस विशेष पाठ के माध्यम से माँ दुर्गा की प्रीति आप प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा वो पाठ है? वो पाठ है दोस्तों तंत्रोक्त देवी सूक्त। मैंने इसकी महिमा का मंडन एक बार पहले भी किया था, और चैत्र नवरात्रों में ये पाठ विशेष रूप से फलदायी होता है। वैसे दुर्गा सप्तशती का तो अपने आप में अमूल्य योगदान है भक्ति देने में, शक्ति देने में, परंतु तंत्रोक्त देवी सूक्त अपने आप में एक विशेष स्थान रखती है। और इस तंत्रोक्त देवी सूक्त को जो माध्यम मैं बताने जा रहा हूं, अर्थात संपुटित करके यदि आप नवरात्र के 9 दिन इसका पाठ करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। बस शर्त यही है कि आपकी भक्ति और श्रद्धा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आपके आचरण गलत नहीं होने चाहिए। क्या करना है? नवरात्र की प्रथम रात्रि को अपने घर के मंदिर में आ जाना है। एक कर्म साक्षी दीपक प्रज्वलित करना है। जी हाँ, दीपक जरूर प्रज्वलित करना है, क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हैं उसका साक्षी आप अग्निदेव को बनाएंगे। वैसे ब्राह्मणों के गुरु अग्निदेव माने गए हैं, परंतु आप अपना कर्म का साक्षी जो है वो अग्निदेव को बनाएंगे, क्योंकि कौन बताएगा कि आपने ये कर्म किया है, उसका साक्षी किसी ना किसी को बनाना होगा। तो आप एक कर्म साक्षी दीपक जलाइए, उसके बाद उस दीपक का पूजन करिए, माँ भगवती का पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य अक्षत और पुष्पों से माता का पूजन करिए। उसके उपरांत लाल रंग के वस्त्र अगर आप धारण करते हैं तो अति शुभ है, नहीं तो किसी भी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, नीला और काला छोड़ के। ये पूजन जो मैं तंत्रोक्त देवी सूक्त बता रहा हूं, अगर आप सुबह के समय कर रहे हैं तो पूर्वाभिमुख होंगे, रात्रि के समय कर रहे हैं तो उत्तराभिमुख होकर बैठ जाइए। लाल रंग का आसन रहेगा, कर्म साक्षी दीपक रहेगा, और तंत्रोक्त देवी सूक्त आपको बहुत आसानी से गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में मिल जाएगा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, गूगल पर भी अवेलेबल है। अब बात आती है कि आपकी मनोकामना क्या है, और उस मनोकामना के अनुसार आप कौन सा संपुट यूज करते हैं, ये आपके ऊपर है। कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। अब ये संपुट कहां मिलेंगे? तो ये संपुट भी आपको दुर्गा सप्तशती के सबसे पिछले वाले पृष्ठों में मिल जाएंगे। जैसे किसी को बीमारी है तो रोगान शेषान पाहांसि तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान भीष्टान तो आमाश्रितानाम न विपन्नाराणाम तो आमाश्रितानाम श्रेयताम प्रयंती। या आप सभी तरीके से अपना मंगल चाहते हैं तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस पाठ से अगर आप संपुटित करके करते हैं, बीमारी है तो रोगान शेषान से करिए। ऐसे बहुत सारे वहां पर आपको संपुटित करने के लिए श्लोक दिए रहते हैं। कैसे संपुटित करना है वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए
किसी को शक्ति प्राप्ति करनी है तो सृष्टि स्थिति विनाशा नाम शक्ति भूतने सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते। किसी भी संपुट का प्रयोग करके आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करना है तो जैसे ही आप देवी सूक्त तंत्रोक्त देवी सूक्त की खोलेंगे, सबसे पहले आपको संपुट बोलना है। तो संपुट मान लीजिए आपने सर्वमंगल से किया तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। फिर आप तंत्रोक्त देवी सूक्त कौन सा, नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय प्रणता स्मताम, नेता प्रणता स्मताम आप बोलेंगे। उसके बाद फिर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस प्रकार आप इसको संपुटित करेंगे। एक बार संपुटित श्लोक, उसके बाद मुख्य श्लोक जो तंत्रोक्त देवी सूक्त में दिया गया है, और उस श्लोक के समाप्त होने पर 2 बार पुनः तंत्रोक्त जो आपने श्लोक जो संपुटित करने के लिए लिया है वो श्लोक आपको बोलना है। इस माध्यम से अगर आप तंत्रोक्त देवी सूक्त का 9 दिन तक पाठ करते हैं अपनी इच्छा अनुसार श्लोक चुनकर, उसके बाद निरंतर आप प्रातः क्रम में एक श्लोक या एक पाठ तंत्रोक्त देवी सूक्त का नित्य अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपको 6 महीने के अंदर रिजल्ट दिख जाएगा। इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है दोस्तों, ये अचूक है। मैंने बहुत लोगों को करवाया है, करके देखिए रिजल्ट 100% मिलेगा, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। जय सिया राम।